हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट जो है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। लेकिन इस स्टॉक ने लास्ट 5 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं लास्ट 5 इयर्स में। एंड अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 38% के अप्रोक्स यहाँ पर रिटर्न्स बने हैं। लेकिन अभी की यहाँ पर हम बात करें तो अभी स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में तकरीबन 20% की गिरावट आई है स्टॉक में। 1 मंथ में तकरीबन 33.5% की गिरावट और 3 मंथ्स में यहाँ पर तकरीबन 31% की गिरावट हुई है। साथ ही साथ ईयर टू डेट की बात करें तो 34.5% की गिरावट यहाँ पर हुई है। तो अभी कुछ समय से स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम डेट वाइज बात करें तो 2 जनवरी के बाद से स्टॉक में हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिल रही हैं। 2 जनवरी के वक्त जो कंपनी की मार्केट कैप थी ये तकरीबन 82,000 करोड़ के अप्रोक्स थी। ठीक है, 82,000 करोड़, जो कि अभी यहाँ पर तकरीबन 50,000 करोड़ की हो चुकी है। यानी कि महज 2 सप्ताह में स्टॉक के अंदर काफी करेक्शंस हुई है और मार्केट कैप जो है ये 30,000 करोड़ का उड़ गया। ठीक है, 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया है मात्र 2 सप्ताह में। ठीक है, तो काफी बड़ी गिरावट आई है स्टॉक के अंदर। इसके पीछे रीजंस क्या है ये अब हम लोग समझते हैं थोड़ा विस्तार से। देखो दोस्तों, गिरावट के पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेन रीजंस की बात करें तो कुछ मेन रीजंस हैं एलिगेशंस। ठीक है, कंपनी के ऊपर काफी बड़े बड़े आरोप लगे हैं। क्या क्या आरोप लगे हैं? फर्स्ट यहाँ पर आरोप लगे हैं कि कंपनी के ऊपर आईटी का रेड पड़ा है, इनकम टैक्स का रेड पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आरोप लगा है कि इन्वेंट्री जो है ये ओवर वैल्यूएशन है। ठीक है, फिर यहाँ पर यह भी आरोप लगा है कि प्रमोटर पर एफआईआर दर्ज हुई है। फंड मैनेजर को रिश्वत देने का आरोप लगा है। फिर यहाँ पर एक चीज और न्यूज में आ रही है कि प्रमोटर जो हैं इस कंपनी के वो एयरक्राफ्ट परचेजिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, एरोप्लेन अपना खरीदने जा रहे हैं, पर्सनल वाला। ठीक है, इस प्रकार की न्यूज निकल कर आ रही है सामने। साथ ही साथ एक यहाँ पर कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर्स के होल्डिंग्स हैं ये प्लेज्ड हैं काफी ज्यादा, तकरीबन 19% के जो होल्डिंग्स हैं ये प्लेज्ड हैं। तो ये तो खैर आरोप वाली बात नहीं हुई, ये तो मतलब अवेलेबल होता है पब्लिक डोमेन में, तो ये तो सबको पता है। लेकिन बाकी के जो चीजें हैं वो सबको पता नहीं होता है। तो इन वजहों से स्टॉक के अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली है। अब देखो, जब भी इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो कंपनी का क्लैरिफिकेशन भी आता है। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा अपना क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, अपना पक्ष रखा जाता है। तो क्लैरिफिकेशन क्या क्या दिए हैं कि देखो भाई, कोई आईटी रेड नहीं लगा है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, साथ ही साथ नो ब्राइवरी यहां पर इनका कहना है, मतलब कोई भी रिश्वत लेने वाली चीजें यहां पर नहीं हुई हैं, ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ इस चीज के ऊपर इन्होंने देखो क्या कहा है, अब्सर्व्ड, मतलब ये जो बातें हैं ब्राइबरी वाली ये बेतुका है, ये बोलकर इन्होंने यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि बिल्कुल ये जो बात है ये गलत है, एकदम बेतुका है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन की बात करें तो इसके अंदर भी इन्होंने कहे हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं इसमें काफी बेहतरीन तरीके से ट्रांसपेरेंसी है और इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पर हम हाई लेवल के यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी देते हैं। यहाँ पर देखो वो चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर कहे हैं। साथ ही साथ अगर हम एयरक्राफ्ट परचेजिंग को लेकर बात करें तो इन्होंने ये भी कहे हैं कि हम वैसा कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट हमें खरीदना है। वैसे कंपनी की एक हेलीकॉप्टर है फिलहाल के समय में और हम उसे बेचने वाले भी नहीं हैं, ये इनका कहना। एक चीज और दोस्तों कि यहाँ पर देखो इन्होंने अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ चीजें बताए हैं कि लास्ट 18 मंथ्स में हमने 450 करोड़ के डेप्ट का रीपेमेंट किया है।
ये चीजें भी इन्होंने कहे हैं। ठीक है, तो अपने तरफ से ये कुछ क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दी है। देखा जाए तो क्लैरिफिकेशन पॉजिटिव है, और वैसे भी यार कोई भी कंपनी क्लैरिफिकेशन अपनी पॉजिटिव तौर पे ही देगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि कहेंगे कि हाँ ये सब कुछ सही है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन इनके द्वारा ये चीजें दी गई, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर गिरावट जो है ये चलती रही। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये हम लोग समझते हैं। अब देखो भाई, क्लैरिफिकेशन जो दी गई है, ऐसा नहीं है कि सबको इन चीजों पर विश्वास हो ही जाए। ठीक है, कंपनीज के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी आरोप लगते हैं तो पहले वो तो उस आरोप को एकदम मना करते हैं कि नहीं ऐसा बात है ही नहीं। ठीक है, बाद में अगर हाई लेवल पे जब जांच पड़ताल होती है तो रियल न्यूज सामने आती है, वरना वो जो न्यूज है वो दब भी जाती है, कई बार ऐसा होता भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनके द्वारा क्लैरिफिकेशन तो पॉजिटिव तौर पे दी गई, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को जो है वो थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट जो होता है वो नहीं बन पा रहा है, और यहाँ पर जो सेलिंग है वो चलते जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटेल वाले ही हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा यहाँ पर जो सेलिंग है वो एकदम बहुत ही भयंकर तरीके से चल रही है। ठीक है, एक और रीजन यहाँ पर यह भी है कि जो प्लेज्ड परसेंटेज है, यहाँ पर इस चीज को लेकर एक निगेटिविटी बनी हुई है। तो देखो, प्लेज परसेंटेज की अगर हम यहां पर बात करें तो सितंबर क्वार्टर में जो प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स हैं ये प्लेज्ड हुए थे सितंबर 2024 के क्वार्टर में 19.3%। एंड यहां पर फिर दिसंबर के क्वार्टर की बात करें तो ये प्लेज परसेंटेज जो है ये घटी नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी बढ़ी ही है, 19.32% की हो गई है। तो इस वजह से गिरावट जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अभी स्टॉक की जो पी है ये 82.7 की हो चुकी है, इंडस्ट्री पी 40.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में तकरीबन डबल यहां पर स्टॉक की पी है। ठीक है, तो पी रेशियो जो है ये काफी हाई है, उस हिसाब से वैल्यूएशन को यहां पर हम एक्सपेंसिव मान सकते हैं। फिर यहां पर अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो ये चलो ठीक है 0.47 की। ठीक है, अब देखो यहां पर टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर लगातार कितनी भयंकर गिरावट हुई है, एकदम सीधे तौर पे इस प्रकार से गिरावट हुई है स्टॉक में। कब से? 2 जनवरी के बाद से यहां पर गिरावट हुई है। 2 जनवरी के बाद से स्टॉक के अंदर तकरीबन 37-38% तक की गिरावट आ चुकी है स्टॉक के अंदर। अभी यहां पर एक सपोर्ट की लेवल है 500 की, और इसी सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो गिरावट जो है यहां पर ये कंटिन्यू हमें देखने को मिल रही है। अब देखो, यहां पर सपोर्ट के लेवल से अगर रिवर्सल मिलता है तो अच्छी बात है, वरना ऐसी जो न्यूज होती हैं, इन न्यूज के अंदर हमें कोई भी सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर न्यूज हो तो कोई भी सपोर्ट जो है वो वर्क नहीं कर पाता है, गिरावट जो है वो एकदम काफी भयंकर तरीके से चलते जाती है, ये आपको समझकर चलना है। अब देखो दोस्तों, यहां पर कुछ मतलब जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं इन्होंने अपने रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए हैं। लाइक एक ब्रोकर है HSBC, फिर सीटी। तो इन दोनों ने यहाँ पर मतलब रेटिंग दिए हैं अच्छे खासे अपसाइड के, एंड ये दोनों बुलिश हैं। टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं 810 रुपए पर शेयर की। ठीक है, बड़ी टारगेट यहाँ पर दी जा रही है भाई। मतलब यहाँ पर जहां से गिरी है लगभग उससे भी ज्यादा यहाँ पर की टारगेट प्राइस दी गई है। ठीक है, तो जहां से गिरावट हुई है उससे भी ज्यादा की टारगेट यहां पर दी जा रही है ये ब्रोकरेज फर्म्स की। तो क्या हम इनकी बात सुनकर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दें? बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपने मन की। ठीक है, आपको जो सही लग रहा है अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार उसी चीज के साथ चलो। ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया कि यहां पर खरीद लो, आपने खरीद लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी क्या है, क्या काम करती है, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फ्यूचर में ग्रोथ की चांसेस हैं या नहीं, आप सिर्फ खरीद कर बैठ गए, तो ऐसे में लॉसेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अपने तरफ से भी स्टडी एंड एनालिसिस करनी जरूरी है। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये किस सेक्टर के अंदर काम करती है? ज्वेलरी के सेक्टर में। ठीक है, तो ज्वेलरी के सेक्टर में कंपनी काम करती है जिसकी फ्यूचर में डिमांड डेफिनेटली रहने वाली है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको पहले तो ये जो कंपनी है ये पसंद आ रही होगी, लेकिन अभी इस प्रकार के जो आरोप लगे हैं इनके बाद यहां पर थोड़ा सा यहां पर नेगेटिविटी बन सकती है आपके मन में इस स्टॉक को लेकर। ठीक है, और जाहिर सी बात है लगेगी ही, बिल्कुल लगेगी, मुझे भी यहां पर लगता है। ठीक है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इसी सेक्टर में, तो हम क्यों ना उनके ऊपर भी स्टडी कर लें। लाइक अगर ज्वेलरी सेक्टर में ही हमें चलना है तो हमारे पास टाइटन का ऑप्शन है, ठीक है, जो कि एक लार्ज कैप की कंपनी है, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रांग है, तो हम इनके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्मॉल कैप्स के साथ चलना है तो हमारे पास और भी ज्वेलरी के ऑप्शंस हैं, लाइक सेनको गोल्ड हो गया, और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं लाइक पीएन ज्वेलर्स हो गया, तो इनके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग इसे छोड़कर उन स्टॉक्स के अंदर खरीदारी करो, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं कि आप उन स्टॉक्स के अंदर भी अपनी स्टडी करके चल सकते हो अगर आपको ये स्टॉक ठीक नहीं लग रहा है तो। ये मेरा कहना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि उन स्टॉक्स के ऊपर भी फुल एनालिसिस वीडियो में बनाऊं तो कमेंट कर देना जरूर से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या अब रिकवरी आ सकती है या फिर गिरावटें और भी देखने को मिल सकती हैं। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो कंपनी के क्लैरिफिकेशन आए हैं, क्लैरिफिकेशन के बाद भी स्टॉक के अंदर गिरावट जो है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उस हिसाब से अभी यहां पर हम रिकवरी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो कब रिकवरी आ सकती है? देखो 30 जनवरी को कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स अगर कंपनी के अच्छे आते हैं तो शायद से यहां पर हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, वरना अगर रिजल्ट्स वीक आते हैं तो स्टॉक के अंदर गिरावटें और भी ज्यादा हमें फिर देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों को ध्यान रखकर चलना है। बाकी दोस्तों, अगर यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो एक बार इसके पीयर्स के साथ जरूर से कंपैरिजन कर लेना। कंपैरिजन करने के बाद अगर आपको यही स्टॉक ठीक लगता है तो फिर Q3 के कंफर्मेशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट की सोचना, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।